अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में सना के साथ। और आप देख रहे हैं सफ़र विद सना। तो जिसने भी एक तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, तभी तो आप सना के साथ जाएंगे एक एक नए नए सफ़र पे। तो आज हम जा रहे हैं नेहरू प्लेस मार्केट। पहले तो नेहरू प्लेस जो भी दिल्ली के लोग हैं और दिल्ली एनसीआर के, वो बहुत अच्छे से जानते हैं नेहरू प्लेस मार्केट को। एक डिजिटल मार्केट है, बहुत बड़ी। लैपटॉप पीसी से रिलेटेड जो भी सामान होते हैं वो सब मिलता है वहाँ पे। मैं वहाँ पे जा रही हूँ। एक तो मेरे मोबाइल के कवर बहुत ख़राब हो चुके हैं। मैं वैसे जल्दी चेंज नहीं करती हूँ, लेकिन सीरियसली बहुत ही ख़राब हो गए, तो मुझे चेंज करने हैं अपने मोबाइल के कवर। टेम्पर टूट चुके हैं, वो होना है। मेरे एक कंप्यूटर है जिसमें माइक नहीं है, मुझे उसके लिए माइक लेना है। मेरा लैपटॉप थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, वो थोड़ा ठीक कराना है। तो ये मेरे दो चार काम हैं और भी छोटे मोटे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक सफ़र भी हो जाएगा, व्लॉग भी बन जाएगा और मेरे काम भी हो जाएंगे। बिकॉज इतनी गर्मी है अभी, तो सीरियसली मार्केट जाने का मूड भी नहीं होता है, तो घर पे ही काम चल रहे हैं। खैर, आप मेरे साथ चलें उस सफ़र पे। और हाँ, पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मज़ा आएगा वहाँ पर। तो वहाँ पे एक खाने की बहुत अच्छी शॉप है, तो मैं आपको वहाँ दिखाऊंगी कि क्या क्या मिलता है। मतलब बहुत फेमस है, जेप्टो स्विगी उस पर भी वो आती है। और फिर हम वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर खाएंगे। वैसे मैं आजकल थोड़ा डाइट पे हूँ, क्योंकि मेरा वेट ऑब्वियस है थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा डाइट पे चल रही हूँ। लेकिन हाँ ठीक है, अगर अभी जा रही हूँ तो थोड़ा बहुत तो खाना ही है। तो चलते हैं फिर सना के साथ। अच्छा, ये है मोदी मिल फ्लाईओवर। और मोदी मिल फ्लाईओवर पार करते ही आपको कालका जी मंदिर आएगा, एनएसआईसी का मेट्रो स्टेशन आएगा। अगर आप सरिता विहार की तरफ से या फिर नोएडा की तरफ से जा रहे हैं तो ये ओखला एनएसआईसी का मेट्रो स्टेशन आया। देन उसके बाद कालका जी मंदिर आएगा और उसके बाद जस्ट थोड़ा सा मतलब 2 किलोमीटर की दूरी पर ही आपका नेहरू प्लेस है। अच्छा, मेरे घर के है ना, जहाँ मैं रहती हूँ जिस एरिया में, उसके नियर बाय हैं सारी चीज़ें। तो साउथ दिल्ली में रहने का यही बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आपको है ना सारी मार्केट्स नियर बाय मिलती हैं। तो खैर मैं नेहरू प्लेस पहुँच गई थी और मुझे 15 टू 20 मिनट्स लगे थे ओनली पहुँचने में। और मैंने केएफसी वाली साइड ली थी, क्योंकि मुझे पीछे ड्रॉप करा था बैक साइड पे उसके। और इसके नेहरू प्लेस के बहुत सारे गेट हैं, तो मैं केएफसी वाली साइड से गई थी। अच्छा, आप जब भी नेहरू प्लेस जाएँ, जो दिल्ली के लोग हैं उन्हें तो सबको मालूम ही है कि हमारे दिल्ली में है ना बहुत सारी होलसेल्स मार्केट है, जहाँ पे लोग दलाल भी घूमते रहते हैं। तो आप केयरफुल रहें और ध्यान से देख के करवाएँ अपने सारे प्रोडक्ट सही, जैसे रिपेयर वगैरह कोई चीज़ करानी है। तो खैर मैंने यहाँ पर देखे बहुत सारे मोबाइल कवर्स और सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ। यहाँ पे बहुत सारी शॉप है ऐसी। अभी क्या हो गया ना नेहरू प्लेस में, मतलब मैंने देखा कपड़े भी मिल रहे हैं और एक आध लोग ने ज्वेलरी की भी शॉप लगा ली है, या स्लीपर्स वगैरह भी मिल रही हैं। तो मैंने देखा यहाँ अभी 250 रुपये की सेल में ही स्लीपर्स मिल रही थी, ये सारे स्निकर्स थे। और अच्छा, मुझे है ना मोबाइल के लिए चैन चाहिए थी, तो मैंने वो भी देखी। भैया कितने की है? और ये अच्छा, मुझे कोई चैन ज़्यादा समझ में नहीं आई। ख़ैर मैं यहाँ चल रही थी और पता है बाय चांस मुझे जॉन एलिया की बुक मिल गई। और जो मतलब थोड़े बहुत शायरी करते हैं उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में मालूम होगा। मुझे इनकी बुक्स चाहिए थी, मैं ऑनलाइन बहुत दिन से देख रही थी। तो मुझे एक अजब गज़ब शायर वाली इनकी बुक चाहिए थी, तो मैंने फ़िलहाल वो जल्दी से ले ली। खैर आगे चलने के बाद मेरे मोबाइल के कवर्स भी मिल गए थे। मैं बहुत सारी जगह देख रही थी बट कुछ पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे मेरे मोबाइल के कवर मिल गए और अच्छे मिल गए, तो टेम्पर्ड भी मैंने यहीं से चेंज करा लिया और मैंने अपने सारे मोबाइल्स के कवर्स भी ले लिए। अच्छा, आपको है ना थोड़ी बहुत बार्गेनिंग आनी चाहिए यहाँ पर, ये लोग थोड़ा रेट ज़्यादा बोल। ब्लॉग बनाते हो क्या आप? इसके लोग इसके बना रहे हैं, फेमस बनता है हमारे मार्केट में। छोटू भाई तो अच्छा, तो वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप व्लॉग वगैरह बनाती हैं, तो मैंने कहा हाँ। तो फिर वो उस पर उसे कह रहे थे आप इनको दिखा दीजिए, फेमस हैं। अच्छा, मुझे अपने सारे मोबाइल के कवर मिल गए थे
और मुझे एक मोबाइल पे अपने लैमिनेशन करानी थी, तो मैं उस वाले शॉप पर आ गई थी। तो फिर मैंने अपने एक मोबाइल पे लैमिनेशन कराई पहले, और मुझे बहुत दिल था बहुत दिन से, तो फिर वो अच्छी लग रही थी। अच्छा, यहाँ 3D पे भी लैमिनेशन थी, पर बहुत टाइम लगता है 3D वाली, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कराने का। तो बस मैंने अपनी नॉर्मल वाली लैमिनेशन करा दी, जो 5 ही मिनट में हो गई थी। अच्छा, कुछ लोग है ना जानते होंगे, पहले है ना नेहरू प्लेस ऐसा नहीं था। अभी नेहरू प्लेस में इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स और मतलब बहुत ज़्यादा शॉप ओपन हो गई हैं। सारे ही तो ब्रांड्स आ गए हैं, तो लेनोवो है, सैमसंग है, सबके आपको शोरूम मिल जाएँगे यहाँ पर। बिल्डिंग्स इतनी बड़ी-बड़ी हैं, उसमें सारे में काम होता है। पहले नेहरू प्लेस ऐसे नहीं था, अभी बहुत टाइम मतलब बन चुका है। मैं लास्ट टाइम आई थी तो यहाँ पर है ना एक जॉन इब्राहिम की कोई शूटिंग भी चल रही थी यहाँ पर। अच्छा, ये बीच में बहुत बड़ा एक सर्किल है। जब आप केएफसी से एंटर होंगे ना तो ये आपको मिलेगा। तो यहाँ नीचे पार्किंग होती है और ऊपर मतलब ऐसे बिल्डिंग्स वगैरह है और वही सारी शॉप्स वगैरह हैं। बस जी, मैंने आपको सोना दिखाया था ना, यही वही सोना रेस्टोरेंट है। अच्छा, मैंने है ना मतलब मुझे स्नैक्स टाइप खाना था कुछ, तो मैं नीचे जो इनका सोना का 2 बने हुए हैं, यहाँ स्नैक्स टाइप मिलता है और वहाँ रेस्टोरेंट है। तो मुझे रेस्टोरेंट पे तो कुछ नहीं खाना था, मुझे यहाँ स्नैक्स खाने थे कुछ मतलब इवनिंग टाइम था। तो मैंने ढोकला लिया था, पनीर ढोकला और दही के शोले, मतलब आप खाइएगा और रियली दही के शोले बहुत अच्छे हैं। और ढोकला भी बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेश होता है। इसके गोलगप्पे भी बहुत अच्छे हैं, पर मेरे पास इतना सीरियसली खाने का दिल नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें खाऊँ। तो जो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, सिर्फ़ मैंने वही लिया, और ढोकला फ्रेश था एकदम। कचौरी बहुत अच्छी हैं, मतलब स्वीट तो बहुत मशहूर है, आप ज़ेप्टो और स्विगी पर भी ऑर्डर करके मँगा सकते हैं, वहाँ पर भी आती हैं सारी चीज़ें इसकी। तो ख़ैर, और ठीक है, रेट भी ठीक है, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है। लस्सी बहुत वैरायटी की लस्सी है इसके यहाँ, तो आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं वहाँ से। और ये लिया मैंने ढोकला, पहले मैंने ढोकला खाया और फिर मैंने उसके बाद दही के शोले खाए। दही के शोले जैसे ही आए ना, मुझे गरम-गरम खाने थे, मैं इसकी कोई वीडियो ही नहीं बना पाई। अच्छा, मैंने है ना यहाँ पे अपना लैपटॉप सही होने के लिए दे रखा था, तो उसमें भी टाइम लग रहा था, तो बाकी जो मेरे काम थे मैंने सोचा पहले वही कर लेती हूँ। तो ये मुझे कुछ कनेक्टर्स वगैरह लेने थे अपने कंप्यूटर के लिए, तो मैंने वो लिया। और मैं ये है ना सेल्फी स्टिक देख रही थी, बट ये वो वाली नहीं थी जो मुझे चाहिए, तो यहाँ मिल भी नहीं रही थी। शायद मैं ऑनलाइन मँगाऊँगी, मुझे एक सेल्फी स्टिक की नीड है जिसमें लाइट्स वगैरह हो, मतलब बड़ी लाइट चाहिए मेरे को उसके लिए। तो मतलब लैपटॉप तो थोड़ा टाइम लग रहा था सही होने में, तो मैंने सोचा इतना ठीक है, आपको थोड़ी बहुत मार्केट दिखा देती हूँ। मेरी है ना एक्चुअली यहाँ पे 1-2 ट्रस्ट वाली शॉप हैं, तो मैंने उनसे ही करवाया था। एक्चुअली मुझे है ना लैपटॉप में 1-2 सॉफ्टवेयर भी चाहिए थे, तो बस मैंने वो करवाए और फिर ख़ैर मुझे लैपटॉप मिल गया था। मैं बाहर आ गई थी क्योंकि टाइम रात होने लगी थी, थोड़ा-थोड़ा सूरज ढलने लगा था। अच्छा, मैं इसी से ही एंटर हुई थी और इसी से ही मैं बाहर आई थी, क्योंकि मेरे नियर बाय यही ईज़िली मतलब ऑटो करूँ या बाइक करूँ, वो ईज़िली मुझे मिल जाती है। मतलब केएफसी, हल्दीराम, सीसीडी, ये यहाँ पर सारे हैं ना लैंडमार्क अच्छे हैं, तो ये इजीली बाइक, उबर गाड़ी, मतलब जो भी कुछ करें वो इजीली आ जाती है। खैर, बस फिर मैं सात खैरियत के अपने घर पहुँच गई और मुझे सिर्फ 15 टू 20 मिनट्स समथिंग लगे, ट्रैफिक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अल्लाह का शुक्र अदा करा, ढेरों ढेर घर पे पहुँच के जो मुझे सामान लेना था वो सब मैंने लिया और सारी चीज़ें सही हो गई, मेरा लैपटॉप भी सही हो गया। तो बस इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे सेफ, अपना ख़्याल रखिएगा।